मूवी की स्टार्टिंग में हम जेमी नाम की लड़की को देखते हैं। वो इस समय स्कूल में है और उसका डनी नाम का एक बॉयफ्रेंड है। जेमी पढ़ाई में काफी अच्छी है और उसका एकमात्र ड्रीम वेटेंडल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उनकी टीचर कोहेन जो कि 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, अब वो कुछ समय के लिए लीव ले रही है और उनकी जगह पर यहाँ पर एक अब न्यू टीचर आती है जिसका नाम मॉली है। स्कूल की प्रिंसिपल मॉली को स्कूल के बारे में बता रही होती है और यहाँ पर मॉली की डर्टी नजर डैनी पर पड़ती है और वो उससे बस एक ही झलक में पिघल जाती है। इस तरफ जेमी के घर पर इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उसके डैड को काम से निकाल दिया गया है और उसके मॉम के ऊपर सारा खर्चा है, इसीलिए वो भी काफी इरिटेट रहती है। डैनी और जेमी दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन जेमी अभी डैनी को अपने ज्यादा करीब आने नहीं देती। वो इस मोमेंट को किसी खास दिन के लिए बचाना चाहती है। अब अगले दिन सभी क्लास में होते हैं और वो अपनी न्यू टीचर से मिलते हैं। मॉली यहाँ पर देखती है कि वही लड़का जो बेसबॉल खेल रहा था वो उसी की क्लास में है। मॉली कहती है कि सभी के ग्रेड्स तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन डैनी को थोड़ा एफर्ट्स की जरूरत है, जिससे वो डैनी को आफ्टर क्लास के लिए अपने पास में रोक लेती है। जेमी ये नोटिस करती है, लेकिन बस वो एक टीचर की एक्स्ट्रा क्लास समझ के चली जाती है। मॉली डैनी की पढ़ाई में हेल्प करती है और जाते हुए वो कहती है कि वो चाहे तो थर्सडे को और एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है, लेकिन डैनी कहता है कि उस दिन उसका कुछ और प्लान्स है। डैनी बताता है कि उस दिन उनकी जेमी के साथ में एनिवर्सरी है। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। ये जान के मॉली को तो अच्छा नहीं लगता है। खैर जाते हुए मॉली डैनी से उसका नंबर ले लेती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। अब अगले दिन मॉली डैनी को टेस्ट करती है। अभी तो ये नॉर्मल टेस्ट ही थे, लेकिन मॉली को जो इरादे थे वो आगे बिगड़ने वाले हैं। नेक्स्ट डे क्लास में जब जेमी को उसका असाइनमेंट का रिजल्ट मिलता है तो उसमें उसे सी ग्रेड मिला हुआ था। जेमी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ, जबकि उसने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। वो क्लास के बाद में मॉली से बात करती है, लेकिन मॉली कहती है कि इसमें अब भी काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं तुम्हें एक और चांस दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये कल तक सबमिट करना होगा। जेमी ये जान के दुखी होती है क्योंकि कल तो उसकी एनिवर्सरी है, मगर जेमी को तो नहीं पता है कि ये तो मॉली की एक प्लानिंग है। क्लास से बाहर आने के बाद में जेमी डैनी को बताती है कि कल का जो उसका प्लान था उसे कैंसिल करना होगा, उसे स्कूल का काम करना है। डैनी अब इस बात से जेमी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इस चीज की प्लानिंग काफी टाइम से कर रहे थे। इसी के बीच में अब डैनी के पास में मॉली आती है। मॉली डैनी से हाय करती है और अब दोनों के बीच में बातें होती हैं, जिसके बाद में वो अपने साथ में उसे ड्राइव पर चलने के लिए ऑफर करती है। डैनी बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पाता। अब जब शाम होती है तो दोनों साथ में कॉफी पीने के लिए जाते हैं, यानी कि मॉली डैनी के काफी क्लोज आने की कोशिश कर रही है। इस बीच में जेमी डैनी को कॉल करती है, लेकिन डैनी कॉल को पिक नहीं करता। जेमी अब अपने फ्रेंड के पास में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि डैनी यहाँ पर पार्टी में आने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर आया नहीं है। इधर अब जब डैनी जाने लगता है तो वो मॉली को थोड़ा करीब आ जाता है। खैर अगले दिन जेमी डैनी से मिलती है। वो डैनी से पूछती है कि वो कल कहाँ था और उसने उसका कॉल पिक क्यों नहीं किया। डैनी कहता है कि वो फ्रेंड की पार्टी में था, लेकिन जेमी जान जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। रात में एक और पार्टी होती है। अब यहाँ पर पार्टी में जेनी और डेमी पिछली एनिवर्सरी को आज के दिन सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। दोनों रोमांस करने वाले थे, लेकिन जेमी उसे हर बार की तरह आज भी बीच में रोक देती है। डैनी इस चीज से अब काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेमी के लिए भी ये आसान नहीं था क्योंकि ये उसका पहली बार होने वाला है। इधर अब जब डैनी बाहर था तभी उसे मॉली का मैसेज आता है। वो उसे टेक्स्ट करती है और कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है। क्या तुम्हें कुछ कार के बारे में पता है? एक्चुअली मॉली ने खुद कार को खराब किया होता है और वो बस चांस चाह रही है डैनी से मिलने के लिए। अब डैनी यहाँ पर उसके पास में पहुंचता है। डैनी यहाँ पर कार को जल्द ही ठीक कर देता है। इसके बाद में डैनी अब मॉली के घर के अंदर हाथ धुलने के लिए जाता है और अब यहाँ पर दोनों के बीच में माहौल बनने लगता है। मॉली जिस चीज के इंतजार में थी, अब वो मौका उसे मिलने वाला है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अब साथ में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सब हो जाने के बाद में डैनी जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर जेमी नशे में खड़ी हुई है। वो उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ था, लेकिन डैनी उसे कुछ नहीं बताता और अब जेमी गुस्सा होकर नशे में कार चला के चली जाती है। अगले दिन क्लास में जेमी देखती है कि एक बार फिर से उसे टीचर ने सी ग्रेड दिया है। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार मॉली ऐसा क्यों कर रही है। डैनी भी उससे पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा। उसके आते ही डैनी अलग चला जाता है। अब जब डैनी क्लास में मॉली से एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था और इधर डैनी को देखने के लिए मॉली क्लास के बाहर आती है तो वो देखती है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों काफी क्लोजली बिहेव कर रहे हैं। अब जेमी को सारा खेल समझ में आ गया है। वो जान गई है कि मॉली उसे सी ग्रेड क्यों दे रही है और डैनी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इधर मॉली और डैनी दोनों काफी मजे करने लगते हैं। एक दिन जेमी डैनी का पीछा करती है। डैनी आज भी मॉली के घर ही जा रहा था। दोनों घर के अंदर मजे कर रहे थे, लेकिन इस बार जेमी उसे देख लेती है। डैनी को भी इधर पता चल जाता है कि जेमी ने उसे देख लिया। जेमी अब जल्दी से डैनी के घर की और उसके पेरेंट्स से बताने के लिए निकल जाती है और पीछे उसके डैनी भी उसे रोकने के लिए चला जाता है। जेमी के अब कुछ कहने से पहले ही डैनी उसे रोक लेता है और वो कहता है कि यह बात वो किसी को भी न बताए।
है, नहीं तो उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। जेनी अभी भी डैनी से प्यार करती है तो वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। इस इंसिडेंट के बाद से डैनी अब मॉली से बात करना बंद कर देता है। मॉली इधर काफी परेशान हो रही है और वो जितने मैसेज करती है उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब अगले दिन मॉली जेमी को खुश करने के लिए उसे सी ग्रेड से वापस ए ग्रेड दे देती है, लेकिन इस चीज से जेमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी बीच में डैनी फिर से उसे सॉरी बोलते हुए जेमी से कहता है कि अब वो ऐसा बिल्कुल दोबारा नहीं करेगा। जेमी आज रात के लिए डैनी को अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उसके घर पर आज कोई भी नहीं था। रात होने पर डैनी मॉली को मैसेज करता है और वो उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो ये सब को खत्म करना चाहता था जो भी उन दोनों के बीच में चल रहा है। अब डैनी जेमी के घर पर जाने से पहले मॉली से मिलने के लिए जाता है और इधर मॉली मिलने की बात को सुन के बेहद खुश थी। अब वो डैनी से मिलने जाती है और मिलते ही वो डैनी से चिपक जाती है, लेकिन डैनी उसे दूर करते हुए कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला, वो उससे आगे अब कभी भी ना मिले, और ये कह के अब वहाँ से वो निकलने लगता है। लेकिन मॉली इससे बेहद ही गुस्सा हो जाती है जिससे अब वो गुस्से में कार को डैनी के ऊपर चढ़ा देती है। इससे डैनी अब मारा जाता है। मॉली का इंटेंशन यहाँ पर डैनी को मारना नहीं था, लेकिन अब जब वो मर गया है तो वो इसकी लाश को अब ठिकाने लगाती है और जो भी यहाँ पर सबूत बन रहे थे वो जेमी के खिलाफ उसे फंसाने का ट्रैप बनाती है। यहाँ तक कि वो जो भी फोन को यूज कर रही थी उसे भी वो जेमी के कार में डाल देती है। जेमी इधर डैनी के इंतजार में होती है, लेकिन पूरी रात बीत जाती है, वो नहीं आता क्योंकि उसे नहीं पता है कि डैनी अब नहीं रहा। अगले दिन मॉली अपनी कार को ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास में जाती है। वो मैकेनिक को ज्यादा पैसे भी देती है ताकि वो उससे कोई भी सवाल ना पूछे, लेकिन यहाँ पर एक लेडी वर्कर थी जो ये सब देख रही होती है। पुलिस को इधर डैनी की लाश मिलती है और कुछ समय बाद अब जेमी को पता चलता है कि डैनी नहीं रहा, जिससे वो एकदम से शॉक रह जाती है। जेमी को पुलिस के पास में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर डैनी के पेरेंट्स को लग रहा है कि उसे जेमी नहीं मारा है। अब यहाँ पर जेमी से पूछताछ होती है तो वो सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसका हमारी क्लास मॉली के साथ में अफेयर था, मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था जिससे दोनों के बीच में दरार हो गई। और अब ये बात जान के डिटेक्टिव मॉली के पास में जाते हैं, लेकिन मॉली तो काफी होशियार होती है। वो डिटेक्टिव के हर एक जवाब के लिए रेडी थी और वो बल्कि ऐसा कहती है कि उल्टा जेमी पर ही शक हो जाता है। डिटेक्टिव जेमी के खिलाफ में सर्च वारंट निकलवा के उसके घर पर तलाशी लेने के लिए जाते हैं, जहाँ अब उसकी कार पर डिटेक्टिव को डैनी का खून मिलता है। साथ में उसे वहाँ पर एक फोन भी मिलता है जिससे जेमी के ऊपर जो शक था वो कंफर्म हो जाता है और अब इसके बाद में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसा कि जेमी अभी माइनर है तो उसे एक दिन जेल में रहने के बाद में कोर्ट से बेल मिल जाती है और अब उसे होम लॉक कर दिया जाता है। जेमी की मॉम जानती है कि उसकी बेटी निर्दोष है। इसका पता लगाने के लिए अब वो मॉली पर नजर रखने लगती है। मॉली जब क्लास से चली जाती है तो वो चुपके से उसके ड्रॉर से कार की चाबी निकाल लेती है। अब कार में आने के बाद में वो लास्ट लोकेशन को चेक करती है जहाँ पर उसे एक गैराज का एड्रेस मिलता है। अब जेमी की मॉम जल्दी से उस जगह पर पता करने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैकेनिक था वो कुछ भी बता नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर वो जो लेडी वर्कर थी वो सारी बातें उसे बता देती है, लेकिन अभी भी जेमी की मॉम के पास में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था कि वो मॉली को दोषी साबित करवा पाए। इधर जेमी बिना किसी जुर्म के दोषी बनी हुई है, उसका खुद का बॉयफ्रेंड मारा गया है और वो खुद ही फंसी हुई है, लेकिन अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती है। जेमी को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग को ऑन करके मॉली के घर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद में जेमी मॉली को सच बुलवाने के लिए उकसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मॉली जान जाती है कि ये फोन रिकॉर्डिंग कर रही है। वो फोन लेके उसे तोड़ देती है और इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मॉली कहती है कि वो तुमसे ज्यादा मुझे चाहता था, ऐसा कहते हुए वो उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पर डिटेक्टिव इसलिए आया था क्योंकि जेमी अपने घर से दूर चली गई थी जबकि उसे होम लॉक मिला था और उसकी लोकेशन को ट्रैक करके डिटेक्टिव यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर मॉली डिटेक्टिव पर भी हमला कर देती है और हमला करके वो अब यहाँ से भागने लगती है, लेकिन अब जेमी जल्दी से डिटेक्टिव की गन लेकर मॉली पर पॉइंट कर देती है और उसे भागने से वो रोक लेती है। इस तरह से मॉली पकड़ी जाती है और जेमी बेगुनाह साबित हो जाती है। बाद में पता चलता है कि मॉली ने पहले भी कई स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाया है। इधर जेमी को वाइटेंडल यूनिवर्सिटी का एडमिशन नोट मिलता है जिसे पाके वो काफी खुश होती है और लास्ट में यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2013 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है डर्टी टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।